Assalamu alaikum, dear students. We are learning geography of class 9th, chapter 5, that is population. Today we will learn about national population policy, कौमी आबादी मंसूबा। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कोई भी मुल्क जो होता है वो रिकॉग्नाइज़ करता है कि जो लोग होते हैं उस मुल्क के वो कीमती वसाइल होते हैं, वो एक कीमती वसीला होता है कौम के सामने। इसी ज़रूरत के मद्देनज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया ताकि जो इंडिविजुअल हेल्थ है और जो बहबूद है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है ऑन फैमिली लेवल, जब हम मनसूबाबंदी करेंगे फैमिलीज़ की। फाइन। तो इसलिए हमने बनाया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसने डेवलप करना चाहा, इसे हम कहते हैं प्लान्ड पेरेंटहुड। जो वालदियत होगी दैट मनसूबा बंद तरीके से वालदियत होनी चाहिए, और जो वालदेन का रोल एक मनसूबा बंद तरीके से होना चाहिए, बट ऑन वॉलंटरी बेसिस। ये कोई कंपलसरी नहीं था, इट वाज वॉलंटरी। वॉलंटरी मीन्स ये रज़ाकाराना तौर पर करना था। फाइन। और इसी चीज़ को इख्तिताम पर पहुंचाया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्तन फ़वक्त इस पर काम किया। तो इसको इख्तितामी शक्ल मिली विद द हेल्प ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000। जो 2000 ईयर था उसमें हमने बनाई नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है इसमें कुछ अहम चीज़ें हैं, जैसे ये बात करते हैं कि देयर शुड बी फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। फाइन। और ये कहने का मकसद है कि तालीम जो है एक तो फ्री होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए, और ये ज़रूरी होनी चाहिए बच्चों के लिए 14 साल की उम्र तक। फिर हमने जो आर्टिकल 21A में उसको फिर डाला है, दैट्स ए फंडामेंटल राइट नाउ। फाइन। सो इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में भी। इसके साथ साथ जो हमारा हदफ था कि जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट था, जो बिफोर हम कह सकते हैं जो छोटी उम्र में बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज जो बच्चे मरते थे उसकी अमवात में की शरह में कमी लाना। फाइन। इसको लाना था बिलो 30% पर 1000 बर्थ। जो अगर 100 बच्चे जन्म लेते हैं तो 100 में से सिर्फ 30 मरनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज़। एक जो हिफाजती टीका किया जाता है बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया ताकि जो बीमारियां हैं, जो जानलेवा बीमारियां हैं, उनसे उनको बचाया जाए। फाइन। एंड नंबर 4 पॉइंट वाज प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। जो लड़कियां होती हैं उनकी मैरिज को डिले करना, उनकी कम उम्र में शादी ना करना। अगर कम उम्र में शादी की जाए इट मीन्स कि चांसेस आर कि वो ज़्यादा बच्चों को जन्म देंगी, और जो हेल्थ होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है औरत की, उस पर भी असर पड़ता है। फाइन। इस तरह से जो काफ़ी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाए गए जो पीपल सेंटर्ड थे। इसके साथ साथ जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में एडोलसेंट्स पर ज़्यादा जोर दिया गया। सो वी विल सी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड एडोलसेंट्स। एडोलसेंट में जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, ये जो एज ग्रुप होती है इट लाइज बिटवीन 10 ईयर्स एंड 19 ईयर्स। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में एडोलसेंट पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया क्योंकि जो इनकी हमारे पास न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होती है वो ज़्यादा होती है, और जो इनसे रिलेटेड जो मसाइल होते हैं जैसे हमारे पास इस एज में, एडोलसेंट एज में, भैया जो हमारे पास गर्ल्स होते हैं उनमें अनवांटेड प्रेगनेंसी आर दिया, उनसे उनको बचाने की ज़रूरत थी। और जो एसटीडीज़ होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उनसे उनको बचाना था। तो इन चीज़ों पर गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाए ताकि यहाँ पर भी इनक्रेज किया जाए, हौसला अफजाई की गई जो यहाँ पर डिलेड मैरिज पर। और जो चाइल्ड बेयरिंग होती हैं, जो उनको बच्चों के साथ वो खुद भी बच्चे ही होते हैं, तो उनकी चाइल्ड बेयरिंग पर उसको रोक लगाने के लिए और उनकी तालीम पर ज़्यादा जोर दिया गया। और जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है उनसे उनको बचाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। जो अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्टिव्स हमारे पास होते हैं ताकि बच्चे वो चाइल्ड बेयरिंग ना बने एट सच ए यंग एज,
और उनके लिए जो फूड सप्लीमेंट्स या जो उनके लिए न्यूट्रिशनल सर्विस का एहतमाम किया गया, ताकि और ख़ास तौर पर जो लीगल मेजर्स होते हैं, कानूनन उनके लिए ऐसे उनके लिए कानून बनाए गए जो बचाई, जो चाइल्ड मैरिज होते हैं अर्ली एज में, एडोलसेंट एज में, तो उनसे उनको बचाया जाए, ताकि क्योंकि इस चीज़ को रिकगनाइज़ किया गया जो एडोलसेंट पॉपुलेशन होती है ये फिर मुस्तकबिल बन जाती है किसी भी कौम का। और ये हमें ये भी याद रखना चाहिए जो पीपल होते हैं दे आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, वो सबसे कीमती वसीला होता है किसी भी मुल्क का। अगर एक आबादी वो तालीम याफ्ता हो और वो हेल्दी हो, वो कौम के लिए एक सरमाया होता है जो कि एक पावर प्रोवाइड करता है, ये एक पोटेंशियल पावर होता है किसी भी मुल्क का। सो आज हमने पढ़ा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में, एंड स्पेसिफिकली हमने बात की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड एडोलेसेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इट वाज द कंक्लूडिंग चैप्टर लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. So that concludes chapter. Thank you very much.